पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का ये कहना कि लाहौर समझौता तोड़ने के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, ये अपने आप में काफ़ी अहम बात है। नवाज शरीफ अपनी पार्टी PMLN का अध्यक्ष चुने जाने के मौके पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान ही उन्होंने ये बात कही। उन्होंने पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण, जो कि पाकिस्तान ने 1998 में किया था, भारत के परमाणु परीक्षण के कुछ दिनों के बाद ही, और उसके बाद तब के भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर यात्रा का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि तब भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर समझौता हुआ था, लेकिन उस समझौते को पाकिस्तान की तरफ से ही तोड़ा गया। इस जिम्मेदारी को कबूल करना चाहिए। लाहौर समझौते में मोटे तौर पर दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों की बहाली और परमाणु हथियारों की होड़ में न पड़ने की बात की गई थी। गौरतलब है कि लाहौर समझौता जो है वो नवाज शरीफ के PM रहते ही फरवरी 1999 में हुआ था, लेकिन उसके कुछ महीने बाद ही पाकिस्तान की सेना ने करगिल में घुसपैठ की थी और भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल जंग छिड़ गई थी। तब पाकिस्तान के सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ थे, जिन्होंने बाद में तख्ता पलटकर नवाज शरीफ को सत्ता से हटा दिया और 2008 तक पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज रहे। जाहिर सी बात है कि नवाज शरीफ का जो ये बयान है वो एक तरह से निशाना है और निशाने पर पाकिस्तान की सेना के वे तत्व हैं जिन्होंने नवाज शरीफ की राह में, उनकी सत्ता की राह में हमेशा से कांटे बोए। यहाँ तक कि 2013 में जब वे फिर से चुनकर आए और प्रधानमंत्री बने, उसके बाद 2017 में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और उनको सत्ता से हटा दिया गया। वो देश से बाहर रहे 4 साल, 2019 से लेकर 2023 तक। उसके बाद वो पिछले साल लौटे और इस बार उन्होंने चुनाव में प्रक्रिया में हिस्सा लिया। हालांकि पूर्ण बहुमत नहीं मिली तो वो जो है खुद प्रधानमंत्री नहीं बने। अब पाकिस्तान में एक बार फिर से नवाज शरीफ की पार्टी की अगुवाई में गठबंधन की सरकार है, जिसमें PPP भी शामिल है। नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। इस सरकार को पाकिस्तान की सेना का समर्थन भी हासिल है और ये भी कहा जाता है कि यही वजह है कि ये सरकार जो है सत्ता में आई है। आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान में जो बड़ा तबका है उसकी राय यह है कि भारत के साथ संबंध सुधारे जाएं। पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है वो भी ये बात खुलकर कह चुकी है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के कई नेता भारत की तरक्की की तारीफ कर चुके हैं। G20 का जिक्र किया गया, चंद्रयान की कामयाबी की तारीफ की गई। पाकिस्तान में जो है वो फरवरी में ही चुनाव पूरे हुए हैं। पाकिस्तान भारत के साथ संबंध सुधारने का इच्छुक है और खुद नवाज शरीफ अपनी चुनावी सभाओं के दौरान इस बात का जिक्र कर चुके हैं। अब जबकि भारत में चुनाव हो रहे हैं और नवाज शरीफ की कोशिश जो है वो नजर आती है कि एक बार फिर से वो नए सिरे से पहल करने की कोशिश में है। 2014 चुनाव के बाद जब मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ वो ले रहे थे तो उस शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के प्रमुखों को बुलाया गया था और तब बतौर पाकिस्तान PM नवाज शरीफ जो हैं वो भारत आए थे। फिर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अचानक लाहौर पहुंच गए थे अफगानिस्तान से लौटते हुए और नवाज शरीफ के घर गए थे और इससे दोनों देशों के रिश्तों में एक नई सुगबुगाहट पैदा हुई थी। लेकिन 2017 में नवाज शरीफ की सत्ता चली गई। भारत में उरी और पुलवामा जैसे आतंकी हमले हुए। भारत ने बार बार ये साफ किया हुआ है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। ऐसे में नजर इस बात पर होगी कि भारत में नई सरकार के गठन के बाद, जो कि अगले महीने होगी, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद पर काबू को लेकर क्या कोई ठोस प्रस्ताव आता है और क्या किसी तरह से दोनों देशों के रिश्ते में एक नए अध्याय की शुरुआत होती है, या फिर ये सिर्फ एक ऐसा बयान है जो उन्होंने अपने पॉलिटिकल विरोधियों को निशाना साधने के लिए दिया है, या वाकई में उनकी मंशा भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने की है, ये तभी तय हो पाएगा।